माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। दरअसल जनता के लिए पैसा और जनता के पैसा से मौज करते हैं अधिकारी। ये फलसफा झारखंड का इन दिनों बन गया है। एक के बाद एक ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर जनता जनार्दन हैरान और परेशान है। इस दरवाजे के उस तरफ एक बार फिर से ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। ये ईडी के अधिकारी यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आए हैं। दरअसल झारखंड की उस सियासत को खंगालने आए हैं जिस सियासत के घोड़ी पर बैठकर अफसरशाही करने वाले अधिकारी मौज करते हैं। घोटाला दर घोटाला झारखंड की पहचान हो चुकी है। आपको याद होगा, आप भूले नहीं होंगे पूजा सिंघल का नाम। जी हाँ, पिछले 2-3 महीने नहीं, पिछले 1 महीने से लगातार ये नाम चर्चा में है। ये नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनके घर और इनके सीए के घर दोनों जगह इसी तरह से ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और वहां से 20 करोड़ का जो तिलिस्म है वो खुलकर सामने आ गया। गिनते गिनते सुबह से शाम हो गई, मशीन गर्म हो गया और फिर जब बाद में वो पैसा बाहर निकाला गया तो पता चला उसको ले जाने के लिए बस बुलानी पड़ गई। तो ये जो हमारे पीछे घर देख रहे हैं, ये घर है विशाल चौधरी का। चौधरी साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि कई अधिकारियों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध हैं और वो संबंध इस तरह से हैं कि अब विशाल जी हैं रहने वाले मुजफ्फरपुर के और इनका संबंध जो है झारखंड के अधिकारियों के साथ हो गया है। तो ये कनेक्शन ऐसे तो बना नहीं होगा, कनेक्शन बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है कि एक बार फिर से यहाँ पर छापा जारी है, लेकिन ये छापा जो हो रहा है उससे एक संकेत मिले हैं एक बड़े अधिकारी के बारे में। उस अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय के वो अधिकारी हैं। पिछली सरकार में भी बड़े पद पर थे, अभी के सरकार में भी एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका स्किल बहुत अच्छा काम करता है। स्किल में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि उस कारनामे को जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ऐसा परेशानी आपको हो जाएगी कि उनको ट्रेनिंग देकर जिस युवा को वो भेजते थे बाहर, पता चलता था कि जिस कंपनी में वो नौकरी करने गए हैं वहां उस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। तो ये जो खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासे ये बताता है कि यूपीएससी करके जब कोई अधिकारी बनता है तो उसको ये बताया जाता है कि तुम उस गणराज्य के अधिकारी और सर्वोच्च पद पर जा रहे हो जिस गणराज्य के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक प्रदेश है और वहां के सर्वोच्च पद पर तुम बैठने जा रहे हो। खूब चबा के माल खाना, और बेचारे वही करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर छात्र आज ये सोच रहा होगा कि अरे यूपीएससी करके आईएएस बन जाएंगे और फिर इस तरह से ईडी जो है उनके दरवाजे पर दस्तक दे देगी। ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी ऐसे ही होते हैं। तो झारखंड से ये बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से ईडी के रडार पर कई और दूसरे अधिकारी हो सकते हैं। आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी। मैं हूँ राज सिंह। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाएं। धन्यवाद।